दोस्तों एवं साथियों, दुल्हन के सपनों का बलात्कार जब सुनार ही बना हैवान। साथियों, बहनों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सिंगल घर से कभी भी किसी भी काम पे न जाए, क्योंकि दोस्तों अभी कलयुग चल रहा है। कलयुग में जो है सब लोग हैवान बन चुका है, बस चंद मिनट के हवस के चक्कर में। दोस्तों जरा सोचिए, सिर पर शादी का जोड़ा सजने वाला था और हाथों में मेहंदी लगने वाली थी। माँ बाप दहेज साज सजा में लगे थे और वो लड़की जो बस गहनों की आखिरी खरीदारी के लिए घर से अकेले निकली थी। पर किस्मत ने ऐसा मोड़ लिया कि शादी का मंडप तो रह गया पीछे और उसकी ज़िंदगी बन गई एक कैद खाना। दोस्तों, आप लोग इस कहानी को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, जहाँ पे इज्जत, आत्मा, भरोसा सब कुछ मिट गई, सब कुछ दरिंदगी की आग में जला दिया गया। आज हम आपको एक ऐसे सच्ची घटना बताने जा रहा हूं, जो सिर्फ राजस्थान की नहीं, पूरे देश की बेटियों से जुड़ा हुआ है। इसलिए हम देश के बेटियों से नर्म निवेदन करेंगे कि आप लोग अपने घर के परिवार के साथ जाए। क्या वाकई महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं रह सकती है? दोस्तों, हर जगह हैवान बैठे हुए हैं। चंद मिनट के हवस के चक्कर में जान से जाना पड़ रहा है लड़कियों को, लड़कों के, तरह तरह के कहानी में। दोस्तों कहानी है, राजस्थान में कोई जगह है चूरू। गरीब लेकिन इज्जतदार परिवार थे उस गांव के। लड़की महज 20 साल के, सीधी मासूम, तेज तराक पढ़ाई में और शालीनता भरी लड़की थी। 5 मई 2023 को उसकी शादी तय की गई थी। लड़का जो था नौकरी करता है और खुशहाल परिवार था और छोटा परिवार था। 1 मई को कॉलेज में एग्ज़ाम था और उसके बाद पिता ने 2 लाख रुपए देकर कहा, बेटी जाकर गहने ले आओ। वो चूरू के एक जाने माने सुनार के दुकान पर गई। पहले से उसका माँ बाप भी जाते थे, जानकार थे, जिसका नाम था दोस्तों, सुनार का नाम था मूलचंद सोनी। मूलचंद सोनी ने ऐसा उस लड़की के साथ किया, सोचने पर आप लोग मजबूर हो जाएंगे। लड़की दुकान पर पहुंचते हैं और पूरे 2 लाख रुपए मूलचंद को हाथ में देते हैं। मूलचंद मुस्कुरा कर कहता है कि गहने यहाँ पे नहीं है, गहने दूसरी दुकान पे है, चलो मेरे साथ, मैं ले चलता हूँ। मासूम सी लड़की बेचारी भरोसे में आ गई और उसके साथ कार में बैठ गई। लेकिन दूसरी दुकान की बजाय गाड़ी सीधी रतनगढ़ रोड पर मुड़ गई, जहाँ पे सुनसना रोड था। लड़की ने डरते हुए कहा, भैया आप कहाँ ले जा रहे हो? जवाब में मूलचंद ने एक थप्पड़ मारा उस लड़की को और धमकी भरे आवाज़ में बोला कि चुपचाप बैठी रह, नहीं तो जान से तुम्हें मार दूंगा। दोस्तों, हमारे देश जो है इतना क्रिमिनली हो चुका है कि किसी को भी, यानी कि चूहा और मच्छर का जान समझ रखा है। लोग तो हवस का पुजारी बन ही गए हैं, साथ में जान से भी मार दे रहे हैं। उसे ज़बरदस्ती वह उसको गुजरात ले गया, मुंह में रुमाल ठूस करके होटल में वहाँ ले गया और उसके साथ तरह तरह बलात्कार करने लग गया। लड़की मजबूरी में चीखी, रोई, गिड़गिड़ाई, लेकिन वहाँ कोई सुनने वाला नहीं था। उस होटल के चार दीवारी में बस वो और मात्र लड़की थी। 2 दिन तक वही गंदा खेल और खाने को कुछ नहीं कहा, कमरे में बंद और बलात्कार करता रहा। फिर एक दिन उसने कहा, तुझे छोड़ देंगे, चलो अब जयपुर चलते हैं। लड़की के साथ इतना बेरहमी से बलात्कार किया कि पूरा पैर से लेकर पूरा एड़ी तक ब्लड ही हो चुका था, क्योंकि लड़की महज छोटी थी और अभी अभी नया शादी था। जयपुर लाकर एक कमरा किराया पर लिया और वहाँ फिर से किया गया बलात्कार, और वो भी पैर हाथ बांध करके, बंधक बना करके उस लड़की के साथ पूरी गंदी तरीक़ा से बलात्कार किया गया। लड़की की हालात पूरी बुरी तरीक़ा से ख़राब हो गई, न बाहर जाने दिया, न किसी से बात करने दिया। उसका मोबाइल पहले ही उस लड़की से बेचारी को छीन लिया गया था और 2 लाख रुपए जो था सोना चांदी से हड़प लिए थे। दोस्तों, अब जो है, अब आगे जो राजनीतिक पलती है और दिमागी खेल जो चलती है, उसके तहत जो है आरोपी बार बार यही कह रहा था कि किसी को बताएगी तो तुम्हारे पूरे परिवार को जान से मार दूंगा, तुम्हारे पूरे परिवार को ख़त्म कर दूंगा। लड़की पूरी तरह से डर के साए में जीने लगी थी। एक दिन मौका पा कर के लड़की वो कमरे के खिड़की से छलांग लगाकर और भागती है।
छोटी हालात में किसी तरह अपने पिता के पास पहुंचती है। क्योंकि दोस्तों दुनिया में एक बाप ही तो ऐसा है जो हर चीज़ का दवाई है। लड़की उस खिड़की से पार करके अपने पिताजी के पास पहुंचते हैं और ये सारे बात अपने पापा से बोलता है। फिर जाकर महिला थाना चूरू में जाकर के और लड़की के पिता के साथ रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। थाना अधिकारी को सारे बात बताया, जो इंद्रलाल महर्षि ने तुरंत इस मामले को दर्ज किया। केस दर्ज में दोस्तों अपहरण, रेप, जान से मारने की धमकी और ज़बरदस्ती अपहरण का, कमरे में कैद करने का, तरह तरह के जो भी केस होते बनते हैं, धोखाधड़ी का, सारे केस उस सुनार के नाम से एफआईआर दर्ज किया गया। डीएसपी राजेंद्र बुरकर को जांच सौंप दी गई, लेकिन उस लड़की को मेडिकल टेस्ट किया गया और मेडिकल टेस्ट में उस आरोपित साबित जो सोनार था साबित हो गए। आरोपी फरार था, लेकिन उस आरोपी को तलाश जारी था और आरोपी वो बचने वाला नहीं था, क्योंकि उसके तहत कई सारे केस लिखा जा चुके थे। और ये जो केस छोटा मोटा नहीं था, एक नाबालिग लड़की के साथ ज़बरदस्ती रेप करना कितना बड़ी गुनाह होती है। कोई लड़की गहने लेने जाती है तो क्या उसके साथ पुलिस जानी चाहिए? दोस्तों हर जगह सीसीटीवी कैमरा होना अनिवार्य नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमारे देश में जो है सिस्टम जो है बिल्कुल बुरी तरीक़ा से ख़राब हो चुका है। क्या शादी से पहले घर वाले को थोड़ा सा और सतर्क नहीं होना चाहिए? कई सवाल दोस्तों मन में उठते हैं। दोस्तों ऐसे ऐसे कहानियाँ जो है हमारे देश में पर डे हो रही है। पर डे ऐसे ऐसे क्राइम जो आजकल समाज को शर्मसार कर रही है। कानून और समाज की बात से जो है आईपीसी की धारा 376, 363, 342, 506 के तहत मामला को दर्ज किया। लेकिन सवाल ये भी है दोस्तों कि क्या उसे न्याय मिलेगा, या क्या वो फिर से समान जीवन जी पाएगी, या फिर समाज में ही उसे दोषी ठहराएगा। दोस्तों आजकल है लड़कियां बहुत डर के साया में है, क्योंकि दोस्तों लड़की को अपहरण करके ले गया, लेकिन समाज जो है तरह तरह के अवहेलना देते हैं। दोस्तों अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ एक लड़की की कहानी नहीं, हमारे पूरे समाज की आवाज़ है, तो इस कहानी को चारों तरफ फैलाइए, अपने ग्रुप में शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और दोस्तों अगर अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो कृपया लाइक कर दीजिए और कमेंट में अपना राय ज़रूर दीजिए कि क्या उस नाबालिग लड़की बेचारी को, उस बहन को जो रेपिस्ट है उसको सज़ा होनी चाहिए क्या? ऐसे अपराधियों को और वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि हर माँ बाप हर बेटी को सतर्क रख सके, क्योंकि आजकल बेटियां कहीं भी सुरक्षित नहीं है। और ऐसे ही सच्चे केस के लिए दोस्तों हमारे जो चैनल क्राइम आप तक है उसको आप लोग बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि अगली सच्ची घटना शायद आपके शहर से ही हो। तो फिर मिलते हैं दोस्तों एक और नए क्राइम स्टोरी के साथ। जब तक के लिए दोस्तों नमस्ते, प्रणाम।